देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और शेष 40% लाभ पर बेचता है। एक भाग क्या करता है, 10% के लाभ पर बेचता है और बाकी का क्या करता है, 40% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 20% का टोटल जो लाभ होता है वो 20% का होता है। 40% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या बताई थी, सीधा एलिगेशन लगेगा ना इसमें। तो एक लाभ कितना है, 10%, दूसरा लाभ कितना है 40% और मिश्रित लाभ कितना है 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 40 में से 20 गया तो कितना बचा, 0 से 0 कैंसिल, दोनों के बीच का अनुपातिक संबंध हो गया 2 और 1, ठीक है ना। मात्रा कितनी है हमारी 1000 बट्टे 2 और 1 कितना हो गया 3 का भाग लगाना है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी वैल्यू पूछी जा रही है। 40% लाभ पर बेची गई चीनी की कीमत, 40% लाभ वाली वैल्यू कितनी है 1, यानी कि गुणा कितने का कर देना है 1000 बट्टे 3 का मतलब 333 सही 1/3, और ये ग्राम नहीं आएगा बल्कि किलोग्राम आएगा, क्योंकि मात्रा जो दी गई है वो काय में दी गई है, किलोग्राम में। पता है कंपटीशन कभी भी सामने वाले से नहीं होता है, कंपटीशन हमेशा खुद का खुद से होता है। जिस दिन तुम अपने आप को ये जवाब देने लगो ना कि आज मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी की है, उस दिन समझ लेना कि मैं कंपटीशन में। और जब आप खुद से संतुष्ट नहीं है तो सामने वाले को क्या संतुष्ट करोगे, यही मूल चीज है बस। तो कंपटीशन कभी भी भीड़ से नहीं होता, कंपटीशन अपने आप से होता है। अगला क्वेश्चन कीजिए। छोड़िए, एक बार सवाल समझिए क्या कहना चाह रहा है। सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी, यानी कि दो चीजें खरीदी गई हैं, 6 मेज और 12 कुर्सी, और प्रत्येक का क्या मूल्य दिया गया है, मिश्रित करके दिया गया ना, और जोड़ करके दिया गया है। कितना दिया गया है 12,000 दिया गया, कितना दिया गया है 12,000 दिया गया। और क्या कह रहा है, उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सी 15% की हानि पर बेच दी, और उसे कुल 300 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। भाई एक बात समझिएगा, एक बार का लाभ दे रखा है, एक बार की हानि दे रखी है, टोटल लाभ या हानि और निकालने, तो कुल लाभ या हानि कितनी है 300 रुपए की, कितने रुपए पर 12,000 पर, है ना। तो कुल लाभ कितना है हम निकाल सकते हैं यहां से, कुल लाभ प्रतिशत कितना है, रुपए यानी कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य यानी कि 12,000 गुणा क्या 100, 1 2 3, 1 2 3, 3 से या 6 से काट दीजिए, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 से ये कितनी बार कट गया 2.5,
यानी क्या, जो उसका जो वास्तविक लाभ है वो कितना है, 2.5% है। वास्तविक लाभ कितना है, 2.5% है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समझिएगा कैसे डायरेक्ट होगा। वो कह रहा है कि एक को 15% के लाभ पर, किस पर, 15% के लाभ पर, तो 15% के लाभ पर यानी कि एक हो गया। दूसरा 15% की हानि पर, यानी कि ये हो गया माइनस का। और दोनों का जो मिश्रित है वो क्या है, प्लस का 2.5। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 12.5। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, ये बात क्लियर है। और ये क्लियर है तो हम कह पाएंगे दशमलव से दशमलव कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, यानी कि जो मेजें हैं, मेज 15% लाभ पर है ना, जो मेजें हैं उन मेजों का, यानी कि 6 मेज हैं, इन टोटल मेजों का जो मूल्य है वो 7 है। और जो 12 कुर्सियां हैं, इन टोटल 12 कुर्सियों का जो मूल्य है वो कितना है, 5 है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं गणना करके, तो 12,000 बटे 7 और 5 कितना हो गया, यानी कि गुणांक कितना आ गया, 1,000 का। जो भी चीज पूछी जा रही है उसी में गुणा कर दीजिए। क्या कह रहा है, मेजों की कुल लागत, मेजों की कुल लागत कितनी है, 7 वाले में ना, 7 यानी कि 1,000 गुणा कितना, तो कितना हो जाएगा, 7,000। आंसर तो 7,000 ही आना चाहिए। हम्म, कम करके देखते हैं अभी, एक सेकंड रुक जाइए। 6x इंटू 115/100 प्लस 7y इंटू 85/100 बराबर 12,000 इंटू 12,000 प्लस 3 यानी कि 12,300। 5 से 17, 5 से 20, 5 से 23, 5 से 20, 20 20 दोनों के नीचे 20 का यहाँ गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 प्लस का 17 सत्ते 119 बराबर गुणा हो जाएगा यहाँ 0 0 0, 2 तिया 6 और 12 दूनी 24। मेज 15% लाभ पर, कुर्सी 15% हानि पर, कुल 300 रुपए का लाभ। मेजों की कुल लागत क्या थी, आंसर तो सही आ रहा है भाई, इतना ही आना चाहिए। मेजों की कुल लागत 7,000। एक काम करो जरा, यहां से निकल के आ जाएगा 7,000 गुणा 115/100, एक 0, 7 7 पंजे 35, 7 एकन 7 और 3 10 की 0 आंसर लगी 3, और 7 एकन 7 और 1 8 है ना। और बचा हुआ रह गया 5,000 गुणा 85/100, एक 0, 5 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, इसको जोड़ दो 0 0 3, सही है बिल्कुल आंसर 7,000 ही आएगा, ऑप्शन गलत दे दिए सारे, 7,000 ही आएगा।
ऑप्शन गलत दे दिए, चेक कर सकते हो ना आप उसको आराम से। वो क्या कह रहा है, 12,000 रुपये में बिक्री है, और 12,000 में बिक्री है, जो 6 मेज है और 12 कुर्सी है, हम यहां से निकाल पा रहे हैं कि 6 मेजों की कीमत 7,000 और कुर्सियों की कीमत 5,000, तो 7,000 पर 15% का लाभ 8,050 हो जाएगा, और 5,000 पर 15% की हानि, यानी कि 85/100 हो जाएगा। टोटल मिला के 12,300 हो रहा है, और वो वही कह रहा है कि 12,300 हो जाना चाहिए, है ना? सही है, बिल्कुल खुद ऑप्शन गलत दे दी। हो गया, हटाएं, नेक्स्ट। कीजिए इसको। हो गया, देखिए रमेश 3,900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, वह कुर्सी को 8% के लाभ पर, और यहां फिर कुर्सी नहीं होगा, मेज होगा, और मेज को 16% के लाभ पर बेचता है, उसे 540 रुपए का लाभ होता है। मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है, यही है ना? ये टोटल खरीद कितनी है उसकी, 3,900 रुपए की, और उसको टोटल लाभ कितना है 540 का, यानी कि लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो यहां से। तो यहां से लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए सबसे पहले, कितना हो जाएगा 540 बटे 3900 गुणा 100, यही ना? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 3 से ये कट गया 13 बार, और 3 से ये कट गया 180 बार, यानी कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो गया 180/13। जब कभी भी आपको इस तरीके की गणनाएं होकर के आ रही हो, अब आप क्या करेंगे इसमें वो समझिएगा कि एक जगह लगाएंगे 8 और एक जगह लगाएंगे 16, और एक जगह लगाएंगे 180/13। तो इस टाइप की जब गणनाएं आती हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत टिपिकल सी हो जाती है। तो इस टिपिकल कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम क्या करें, ये जो नीचे संख्या है ना, क्योंकि ये कट नहीं रही किसी से भी, तो आप एक काम कीजिए कि इस संख्या का यहां पर और यहां पर इन दोनों जगह गुणा कर दीजिए, ऑटोमेटिक सोल्यूशन हो जाएगा। 13 का आप 8 में गुणा करेंगे 13 अट्ठे
104 और 13 गुणा 16 208 और ये मिडिल में कितना आ गया, गणना ऑटोमेटिक हो गई ना। बस अब कर दीजिए कैलकुलेशन। 180 में से 104 गया तो कितना बचा 76, 208 में से 180 गया 28। ये इन दोनों के बीच में आनुपातिक संबंध आ गया। कट रहे हैं क्या किसी से, 4 से कट जाएंगे कितनी बार, ये 7 बार और ये 19 बार, यही हो गया। रुपया कितना है 3900 बटे 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, यही होगा ना। अब क्या पूछ रहा है, डिफरेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 का गुणा कर दीजिए बस, हो गया सवाल। 13 तिया 13 दूनी 2 छिक्के 6 तिया 1800 रुपए का डिफरेंस है। नहीं समझ रही बात, अभी क्लियर है ना। चलिए हो गया, हटाएं, नेक्स्ट करिए। सही, हो गया भाई। देखिएगा, एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम गेहूं बेचा जिसका एक भाग 15% लाभ पर और शेष को 8% हानि पर बेचा, उसका शुद्धतम लाभ 12% है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर भी ये भी सेम। एक कितना है 15% का लाभ है तो प्लस का तो हो गया 15, और एक कितना है 8% की हानि है माइनस का हो गया 8, और शुद्धतम लाभ 12% है यानी कि प्लस का हो गया 12। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 20 हो जाएगा ना, माइनस प्लस। क्लियर है। चलिए साहब, टोटल कितना है 50 बट्टे कितना 20 और 3 इनटू कौन सा पूछ रहा है, हानि वाला। हानि वाली मात्रा का मतलब कितना है
3, यानी कि गुणा कितने का कर देना है, 3 का कर देना है। तो लगभग में आंसर दे देंगे हम, लगभग में आंसर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 3 7 21, 7 से कुछ ज्यादा कटेगा, 7.66 कटेगा ये लगभग में, और 7 7 49.66 का 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका जो है 7.66 का भाग जब आप लगाएंगे तो भाग इसका 7 7 49, यानी कि 7 से कुछ कम जाएगा, कुछ कम, यानी 6 पॉइंट कुछ कुछ में जाएगा, और 6 पॉइंट कुछ कुछ में आंसर हो जाएगा 6.52 किलोग्राम। ठीक है, हटाएं, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो काफी क्वेश्चन हो गए ऐसे तो। निकालिए। आ रहा है कुछ समझ में कि बताया जाए? चलिए छोड़िए, देखिए क्वेश्चन देखिएगा। 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? देखिए 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचे गए। 3 दर्जन का मतलब कितना हो जाता है, 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 36, यानी कि 405 रुपए में विक्रय हुआ कितने संतरों का, 36 का। हम एक बात बता पाएंगे, 405 बटा 36, क्लियर है? इसका मतलब एक संतरे का क्या हो गया, विक्रय, और इस विक्रय में 25% की हो गई हानि। तो 25% की हानि होगी तो क्रय क्या निकलेगा फिर आपका? आप क्रय मूल्य निकालने के लिए गणना कहां करते हैं, ऊपर वाले के नीचे वाले? क्रय मूल्य गणना नीचे वाले नंबर्स में, इनटू 100 बटे हानि हुई है 25 की, तो कितना हो जाएगा, 75। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिएगा, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 4 नाम 36, 9 चौका 36, 4 बचे, 9 पंजे 45, 3 से कितनी बार ये, 15 बार, यानी कि एक संतरे की जो लागत कीमत है वो कितनी आ रही है, 15 रुपए। एक संतरे की लागत कीमत कितनी आ रही है, 15 रुपए। अब वो क्या कह रहा है, यदि सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना है, कितने का, 20% का लाभ, ये क्या है आपका, क्रय आया है, ये क्या आया है, क्रय। आपको विक्रय कैसा करना है, 20% के लाभ पर, तो 15 गुणा 120 बटा 100, यही होगा। अब ये होगा तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कटा 2 बार, और 2 से कटा 6 बार, 6 तिया कितना हो गया बच्चा, यानी कि अगर 20% का लाभ कमाना है तो एक संतरा कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, आपने खरीदा है 15 रुपए में,
और बेचना पड़ेगा 18 रुपए में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब आपको 288 रुपए में कितने बेचने चाहिए यही तो पूछ रहा है। एक संतरा 18 का तो 288 के कितने, 288 बटा 18, 18 एकन 18 कितने बचे 10, 108 हो गया। 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, यानी कि कितने संतरे बेचने चाहिए आपको, 16 संतरे 288 रुपए में 20% का लाभ कमाने के लिए। कोई दिक्कत है, क्लियर है, बेसिक फंडामेंटल से हो रहा है। हो गया, हटाएं, नेक्स्ट करिए इसको। देख छोड़िए, समझिए, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपए के 32 बेचे जा रहे हैं और क्या हो रहा है, 40% की हानि। तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपए के 32, ये विक्रय है, ये विक्रय है। तो क्रय की गणना कहां करेंगे आप, क्रय की गणना नीचे होगी, इनटू 100 बटे 40 की हानि है तो कितना रह जाएगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए साहब, 20 पंजे 20 दिया, क्लियर है। हम ये कह सकते हैं यहां से कि 5 रुपए में 32 दिया, 96 का क्रय हुआ है। कितने में कितने का क्रय हुआ है, 5 रुपए में 96। इस बात में कोई डाउट तो नहीं है, ये कह सकते हैं हम, क्लियर है ये बात। अब क्या कह रहा है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएंगे 20% का लाभ हो, है ना, ये है क्रय। तो 20% के लाभ का मतलब विक्रय क्या होगा हमारा, पहले वो गणना कर ले हम, तो वो गणना करेंगे हम। तो विक्रय क्या हो जाएगा, विक्रय हो रहा होगा 5 बटे 96 इंटू 120 बटे कितना 100। लाभ ही तो लेना है हमको। अब यहां से लाभ लेना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 5 से कितनी बार कटा, 2 बार। 12 से कितनी बार कटा, 8 बार। कितनी बार कटा,
इसका मतलब क्या हो गया, 1/16। 1/16 का मतलब क्या हो गया, 1 रुपए के 16, 1 रुपए के, क्लियर है ना बात। और 1 रुपए के 16 यानी कि आंसर क्या हो गया, बी। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है ना सब, हटाएं। नेक्स्ट निकालिए अगला क्वेश्चन। हो गया, क्या रहा है, 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% हानि होती है। 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेंगे 20% का लाभ हो। तो सीधी सीधी बात है कि 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि, तो 160/70 इंटू 100/80, ये क्या आ गया, क्रय मूल्य। ये क्या निकल के आ गया, और विक्रय क्या करना है, 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर करना है, तो इंटू 120 ये कह पाने में कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है ना ये बात, डायरेक्ट हो रही है ना अब तो समझ में, फंडामेंटल क्लियर हो गया। 100 से 40 दिया, 120, 40 दूनी 80, 2 से ये कितनी बार कटा, 80 बार, 0 से 8 दिया, 24/7, क्या मूल्य आ गया एक वस्तु का, 24/, क्लियर है, एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 24/7। अब कितने रुपए में बेचनी है हमें, कितने रुपए में बेचनी है, तो 96/24/7, 7 ऊपर बन जाएगा, 24 चौका 96, 7 चौका 28, कितनी वस्तुएं बेचनी है हमको, 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी है, कोई दिक्कत, नहीं नीचे क्यों करेंगे, हमको तो अब ये यहां तक जो गणना होकर के आई है ये क्रय मूल्य की आई है, और अब हमको विक्रय मूल्य करना है। क्रय मूल्य निकालना होता है तब गणना करते हैं नीचे, जब कभी भी विक्रय मूल्य निकालना होता है तो गणना हमेशा ऊपर होती है, ठीक है ना, हटाएं। नेक्स्ट निकालिए,
समझिए, छोड़ दीजिए। यहां देखिए, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 65% हो जाता है। यही है ना। आप विक्रय x मान लीजिए और क्रय क्या मान लीजिए, ठीक है। 3 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x, और ये 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y। क्लियर है ना। एक हो गया 3x और एक हो गया क्या, 2y। आप लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं आप? क्लियर है ना ये बात? चलिएगा सब, लाभ कैसे निकालते हैं आप? लाभ, जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु है 60 रुपए में बेची गई, तो इसका मतलब क्या, 100 रुपए की वस्तु 60 में बेची गई तो हानि हो गई, 100 में से 60 घटा दीजिए। और 100 रुपए की वस्तु 140 में बेची गई तो लाभ हो गया, 140 में से 100 घटा दीजिए। वैसे ही है ना, तो ये वैसे ही है। तो विक्रय 3x है और क्रय 2x है, 3x में से सॉरी क्रय 2y है, तो 3x में से 2y घटा दीजिए तो क्या निकल के आ गया आपका, लाभ। यानी कि हम कहेंगे लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y बट्टे लाभ बट्टे क्रय मूल्य, यही ना, गुणा 100 बराबर कितना लाभ है। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ये बात? 2 से ये कितनी बार कट गया, 5 से ये कितनी बार कट गया, और 5 से ये कितनी बार कट गया। कोई दिक्कत है यहां तक? इसका आप यहां गुणा कर सकते हो, 10 दिया 30x माइनस 10 दूनी 20y बराबर ये कितना हो गया, 13y। प्लस की संख्या बराबर में गई तो किसकी हो गई, माइनस की। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 30x बराबर 20 और 13 कितना हो गया, 33y। यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं x अनुपात y बराबर 33 अनुपात। ये कह पाने में कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? x क्या माना था, विक्रय, y क्या माना था, क्रय। क्रय कितना, 30 रुपए, और विक्रय कितना, 33 रुपए। तो लाभ कितने का, 3 रुपए का। लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 0 से 0 और 3 से 3, यानी कि कितना लाभ हुआ, 10% का। आंसर बी। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। यानी कि प्रत्येक पीस पर कितने रुपए खर्च कर देगा, 50 रुपए, है ना। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को
अस्वीकार कर दिया गया था तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ? कीजिए, करिए, कुछ जो भी समझ में आ रहा हो फिर बताते। आ रहा है कुछ या बताएं? नहीं आ रहा? हाँ, ये टोटल पर ही बात कर रहा है 50%। चलो छोड़ो, समझो एक बार। 24 गलत आ रहा है। एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है, किंतु उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा में पास करने के लिए असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% लाभ कमाएगा। आप यहां तक आ जाइए सबसे पहले तो। टोटल है 2000, है ना? 5% हो गए खराब, तो बचे कितने? और प्रति पीस उसको मिलना कितना है? 50 रुपए। कितना मिलना है? 50 रुपए। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना ये बात? चलिए साहब, 00 से 00 कैंसिल। 50 गुणा 20 कितना हो गया? 1000। 1000 गुणा 95 कितना हो गया? 95,000। इतनी उसने टोटल कमाई कर ली। उसने टोटल कमाई कितनी कर ली? 95,000 की। और उसको पता चला कि तब भी वो 25% लाभ कमाएगा, तब भी वो क्या कर रहा है? इसका मतलब क्या है कि इसमें 25% लाभ भी इंक्लूड है। 95,000 में 25% लाभ भी क्या है? इंक्लूड है। जब इतने में वो भी इंक्लूड है तो अगर 25% लाभ को हटा दें तो क्या बचेगा फिर? क्रय मूल्य बचेगा ना। तो क्रय यानी कि लागत बचेगी बस ओनली। लागत क्या निकल के आई भैया आपकी? तो लागत निकल के आई 95,000, जो मूल्य है वो 125% के बराबर है, यानी कि 125, 100/125। कोई दिक्कत? क्लियर है ये बात? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से कितनी बार? 19 बार, 19 चौका 76,000। कितना रुपया? अब क्या कह रहा है? हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ? 50% घटक ऐसे हैं जिनको स्वीकार ही नहीं किया गया। स्वीकार नहीं किया गया तो स्वीकार कितने को किया गया? 50% को। 50% को स्वीकार किया गया, तो 50% को स्वीकार किया गया तो 50% में है कितने? 1000। 2000 टोटल थे। 2000 कितने थे टोटल? 2000 कितने थे टोटल? अब 2000 थे टोटल, स्वीकार हुए 1000 50%, और 1000 का मूल्य मिलेगा उसको 50 रुपए की दर से। तो कितना हो गया? इसका काम बना कितने का और इसको मिला कितना? 50,000। तो इसको क्या हो गया?
घाटा, कितने रुपए का घाटा हो गया? 26,000 रुपए का घाटा हो गया, यानी कि आंसर बी। पता है एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसकी मेन खासियत क्या होती है कि आप जो शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रहे होते हैं, एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। आपको उनको पढ़ने के दौरान बड़ा मजा आ रहा होता है कि भाई वाह आनंद सा आ गया, क्वेश्चन वहां से आया ही नहीं। क्वेश्चन आता है हमेशा बेसिक कंसेप्ट को लेकर के। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो ये कितनी भी चीजें घटा के बढ़ा के जोड़ के गुणा करके भाग करके कुछ भी दे दे, इस क्वेश्चन को क्या एडवांस करेगा वो कर ले। आपको बेसिक पता है बस काम खत्म, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बेसिक पता नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स चल रही हैं, तो हाल क्या होगा? वही होगा। कई बार लोग एक चीज का टैग सा देने लगते हैं कि आप चीजों को एक्स मान करके सॉल्व कराते हैं। बेसिक जितने भी कंसेप्ट बने हैं ना, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स बनी है, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो बिना एक्स के बन जाए। अगर उस एक्स का फंडामेंटल ना हो तो इनमें से एक भी चीज होगी नहीं। यानी कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है ना, तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद खुद से बनाइए, चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ऑटोमेटिक। और बच्चा करता क्या, किसी की सिखी सिखाई चीज को लेता है, और जब सिखी सिखाई चीज किसी और की है तो वो तुम्हारे काम कैसे आएगी? आएगी नहीं। आप हमेशा पढ़िए कंसेप्ट, क्वेश्चन ऑटोमेटिक होगा। पढ़ाई के दौरान सबसे ज्यादा टाइम जो बच्चा खर्च करता है वो मैथ पर। पता है किस लिए? क्योंकि वो फंसा हुआ है शॉर्ट ट्रिक्स के जाल में। जबकि मैं कह रहा हूं कि सबसे कम टाइम जो उसको देना चाहिए वो उसी मैथ पर, क्योंकि उसको शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी नहीं है, उसको बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना है। और जिस दिन बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गई, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। ट्रिक्स तो ऑटोमेटिक आ जाती है अपने आप। नेक्स्ट निकालिए। देखते हैं, यदि 6,000 से लेकर 7,000 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 से लेकर 8,000 की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है? अब ये क्वेश्चन लगा लो, कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगाओगे? दुनिया की कौन सी शॉर्ट ट्रिक तुमको आती है, लगा लो उसमें। कुछ नहीं, जब तक बेसिक क्लियर नहीं है। मतलब बेसिक का मतलब है कि लैंग्वेज तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ऑटोमेटिक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। ये रेंज है 6,000 से 7,000 के बीच की, और रेंज जो बिक्री की है वो 6-7,000 से 8,000 की,
ये इस रेंज में खरीद रहा है और इस रेंज में, और वो मैक्सिमम लाभ की बात कर रहा है। कैसे लाभ की? आपको मैक्सिमम लाभ कब हो सकता है? जब आप किसी भी वस्तु को कम से कम में खरीदें और ज्यादा से ज्यादा में बेचें, तभी होगा ना मैक्सिमम लाभ। मैक्सिमम लाभ कब होगा? जब कम से कम में खरीदें और ज्यादा से ज्यादा में बेचें। तो कम से कम में खरीदने का आपके पास ऑप्शन कितना है, और ज्यादा से ज्यादा में बेचने का आपके पास ऑप्शन कितना है? इसका मतलब क्या है कि आपका लाभ मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक वस्तु पर कितना मैक्सिमम लाभ हो सकता है? 5 वस्तुओं पर कितना हो जाएगा? सीधा 10,000। ठीक है ना? हटाएं, नेक्स्ट। निकली। हम्म, सही है। ये सवाल कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एक व्यापारी 110 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज 215 किलोग्राम खरीदता है, और फिर से 110 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज 225 किलोग्राम खरीदता है। इसका मतलब क्या है? वस्तु तो हर बार 110 रुपए किलोग्राम की खरीद रहा है ना, यानी कि क्रय कितना है? मिश्रण को मिलाकर के 132 रुपए में बेच रहा है, विक्रय कितना है और लाभ कितना हुआ? यानी कि 110 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज को 132 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहा है। यही तो बात हो गई। 110 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज 132 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो गया? 22। लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 0 से 0, 11 दूनी 22, 10 दूनी 20%। कोई दिक्कत है? क्लियर है? हटाएं, नेक्स्ट। अगला कीजिए। सेम है बिल्कुल। 170, 255, 170, 265 और 204 में बेचना है। 170 और 204 के बीच का अंतर कितना हुआ? 34। 34 बटे 170 गुणा 100, सीधा। ठीक है ना? ये तो हो जाएगा। अगला कीजिए। निकालिए।
देखते हैं। छोटा सा लग रहा है। सवाल को ठीक तरीके से पढ़ो। आपको नहीं लग रहा है सवाल में कुछ छूट गया है? ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपए खर्च कर दिए। जैसे आप मान के चलिए कि 1000 रुपए में कोई सामान खरीद करके लाते हैं, 1000 रुपए में कोई सामान खरीद करके लाते हैं और 200 रुपए उसके लाने में आप लगा देते हैं, तो आपका टोटल किराया कितना है? पढ़ जाओ तो है? तो जैसे 1000 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी है और 200 रुपए आपने उस पर क्या कर दिया है? खर्चा कर दिया है। तो आपने टोटल वास्तव में कितने की खरीदी है? तो भाई 1000 की खरीदे और लाने में उसको 200 रुपए लगा दिए आपने, तो आपकी खरीद तो बाकी में तो आपसे तो 1200 रुपए खर्च हो गए ना। तो आप अब अगले को बेचेंगे तो 1200 के हिसाब से बेचेंगे ना, कुछ और बात होगी। क्लियर है ये बात? आगे क्या कह रहा है? फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेचा और सी ने अंत में 2288 रुपए के लाभ पर। यही बात, लैंग्वेज गलत है, यही कुछ हो गया। अंत में सी ने अंत में 10% लाभ पर 2288 रुपए में बेचा। ये लैंग्वेज होगी, यही लैंग्वेज गलत होगी। लैंग्वेज क्या होगी? सी ने अंत में 10% लाभ पर 2288 रुपए में क्या किया? बेचा। वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया? समझते चलिएगा। ए का भुगतान बताना है, कोई दिक्कत नहीं। ए ने खरीद की, एक तो ए ने क्या की? खरीद की और प्लस 410 रुपए खर्च किए, यानी कि ए का टोटल भुगतान है ये। ए का टोटल भुगतान हो गया ये, ठीक है ना? ए का ये टोटल भुगतान हो गया कि नहीं हो गया? अब ये हो गया ए का टोटल भुगतान और ए ने क्या किया? 30% के लाभ पर बेचा बी को 130 बट्टे, ये किसका भुगतान हो गया? बी का। बी ने क्या किया? 20% हानि पर बेचा सी को 80 बट्टे, ये सी का भुगतान हो गया। सी ने क्या किया? 10% लाभ पर बेचा अगले को, और जो 10% लाभ टोटल निकल करके आया वो कितना निकल के आया? यहां तक कहीं भी कोई दिक्कत हो बता दीजिए। क्लियर है सब? बस हो गया तो सवाल। एक जीरो से ये जीरो, दूसरी जीरो से ये जीरो, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, 11 दूनी 22 और 11 8 88, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 13 चौका 52, 100 पंजे 500 गुणा 4 है 2000। ए प्लस 410 बराबर कितना हो गया? 2000। क्लियर है? एक वस्तु खरीदी और 410 मरम्मत पर लगाई, तो उसने खर्चा तो पहले इतना ही किया ना, मरम्मत तो बाद की है ना उसकी, यानी कि उसने नहीं 2000 नहीं, ए प्लस 410 बराबर 2000 है। हाँ, तो पहला खर्चा कितना उसका? ए बराबर 410 घटा दीजिए इसमें से। अरे 1590 बावले, कब घटाना सीखेगा? 1590।
नहीं तो वो बात वही अलग अलग हो जाएगी ना, सारी लैंग्वेज अलग अलग हो गई। यहाँ सी के लिए भी क्या है, विक्रय तो है, वो बी का विक्रय थोड़ी नहीं है 2288, वो तो सी का विक्रय है, तो वो अगले के लिए जाएगा। हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं वो क्वेश्चन चेक नहीं करते, ऐसे ही लिख करके चले जाते हैं बस डायरेक्ट। बाद में भुगतना हमको पड़ता है उनसे। और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि उनको अलग से चेक कर लें फिर। हो गया, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कीजिए। हो गया, चलिए। इन्हें एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 10% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 20% हानि पर सी को बेच दिया, अंततः सी ने 30% के लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था? सेम क्वेश्चन है, सेम है, बिल्कुल कर पाएंगे इसको, तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हटाऊं तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर जाइए। ये हो गया कि नहीं हुआ? छोड़ो, कोई कैलकुलेशन नहीं है। एक पेन के आवरण की लागत
30% बढ़ जाती है और कैप की लागत 20% बढ़ जाती है और पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। मूल रूप से पेन का आवरण और पेन का कुल लागत क्रमशः 40 और 60 रुपए की होती है। अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था तो नया अनुमानित लाभ ज्ञात करें। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मूल रूप से पेन का आवरण जो है वो कितने रुपए का है और पेन का कुल लागत कितना है, 60। आवरण मींस ये 40 का, टोटल 60 का, तो कैप कितने का। इस बात में कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। चलिएगा तो हम एक काम तो यहां कर पाएंगे कि 40 गुणा 130/100 बढ़ गया ना ये, प्लस 20 गुणा 120/100 और विक्रय पेन का विक्रय जो मूल्य है वो 60% बढ़ जाता है। ये अलग बात है, इस बात पर अब आएंगे हम। पहले हमने क्रय मूल्य से गणना कर ली है, अब हम इस बात पर आएंगे। कौन सी पर, इस वाली पर। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था, यही फंसा हुआ है फंडा। लाभ क्या था, पेन के कैप की वास्तविक लागत। पेन के कैप की वास्तविक लागत कितनी थी, 20 का 1/4। 20 का 1/4 कितना हो गया भाई, 20 का 1/4 कितना हो गया, 5 रुपए। यानी कि लाभ कितना था, 5 रुपए का। भैया टोटल पेन पड़ रहा था कितने रुपए में, 60 रुपए में, और बिक रहा था 5 रुपए के लाभ पर, यानी कि कितने में, 65 रुपए में। पहले से विक्रय कितना था, 65 रुपए था, लेकिन अभी विक्रय क्या कर गया है, 60% बढ़ गया है, इंटू 160/100। ये वाला जो मूल्य है ये है विक्रय, और ये वाला जो मूल्य है ये क्या है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं इनमें, हो गया बस। अब क्या है, 20 पंजे 5 थे, कै बार जे 24 बार, 0 ते 0, 0 ते 0, 13 चौका 52, 52 और 24 कितना हो जाएगा, 52 और 24, यानी कि क्रय कितने का है, 76 का। क्रय कितने का है, 76 का। 0 से 0, 2 से 8 बार, 2 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 13 बार, 13 अट्ठे 104। विक्रय कितने का है, तो लाभ कितने का हुआ, 76, 104, लाभ कितना हुआ, 28। लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 4 से कितनी बार, 4 से ये कितनी बार, 19 बार, 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20 कितना हो गया, 70 बट्टे कितना, 19, 19 दिया 57, कितने बचे, 13, 130 है, 19 पंजे 95। 3 का ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन गलत होंगे, काम तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। मूल रूप से पेन का आवरण 40 रुपए का है और पेन की कुल लागत 60 रुपए है। 60 में से 40 घटा दीजिए तो कैप की लागत कितनी रह गई, 20 रुपए। 20 गुणा 20 का 120% और 40 का 130%, तो 13 चौका 52, 52 20 72 4 76, ये सही है बिल्कुल। और 5 रुपए एक्स्ट्रा में बिक रहा था, 65 रुपए, और पेन का विक्रय 60% बढ़ जाता है, 160/100 कर देंगे, 13 7 91, 13 8 104, ये भी बिल्कुल सही है। और 14 में से 6 गए तो 8 बचे, या 9 रह गया, 9 में से 7 गए तो 2 बचे, 28/76 गुणा 100, सब कुछ सही है बिल्कुल, यही आएगा आंसर, कहीं कुछ गलत है ही नहीं। कैलकुलेशन कीजिए, 19 दिया 57, 70 में से 57 गए तो कितने बचे, 13, 130 हो गया, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 36 पॉइंट कुछ आएगा। इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है,
सारे कलर। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? अब समझिए महोदय ने गलती क्या कर दी है। ये टाइपिस्ट महोदय से बहुत दुखी हैं हम। महोदय ने गलती ये कर दी है, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, एक छोटा सा पॉइंट घुमा देता है पूरा। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप है, यहाँ कैप का कुल लागत। अब कर दो टोटल, टोटल क्वेश्चन चेंज हो गया। यानी कि पेन हो, आवरण हो गया कितने का, 40 का, और कैप हो गया 60 का। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? अब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो अब आप गणना करेंगे तो 40 गुणा 130/100 प्लस 60 गुणा 120/100। डबल जीरो से ये डबल जीरो हो जाएगा, और ये डबल जीरो से ये डबल जीरो हो जाएगा। 13 चौका 52 और 12 छिक्का 72। 72 और 52 कितना हो गया, 124। 72 और 52, ठीक है ना? यानी कि क्वेश्चन ऑटोमेटिक चेंज हो गया, जो 76 आ रहा था वो 124 हो गया। तो आंसर तो खुद ही चेंज हो जाएगा। बात ये हमको क्वेश्चन का तरीका करना आना चाहिए। ये तो लैंग्वेज चेंज हो रही है, उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। काम वही है सब जो किया है। ये 124 हो जाएगा। अब उस पर गणना कर लेंगे, इसका 1/4 लाभ है तो 1/4 करेंगे तो ये लाभ कितना हो जाएगा, 15। 15 हो जाएगा। पहले से विक्रय कितना है, 40 और 60, 100। 100 का मतलब 115 हो जाएगा। 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 115। अब 115 इंटू 160/, 0 से 0, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 5 से कितनी बार, 23 बार, 8 तिया 24 के 4 आंसर लगी 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। 124 का क्रय और 184 का विक्रय। तो लाभ कितने का, 60/124 गुणा 100। 60 दूनी 120, लगभग 2 से कुछ कम कटेगा, और 2 से कुछ कम कटेगा तो ये इससे 2 से उससे कुछ ज्यादा कटेगा, यानी कि 50 प्लस आंसर रहेगा कुछ। 50 प्लस का मतलब 55.65। क्लियर है ना? सब वही है, बस फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए, ठीक है ना? हटाएं इसको। नेक्स्ट, अगला कीजिए। क्या रहा है, एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में कुल बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। हो रहा है, नहीं हो रहा? 10% खराब है तो विक्रय के लायक कितना है, विक्रय के लायक कितना है, 90% है विक्रय के लायक। कितना है,
भाई टोटल 100 रुपए का कोई सामान है, इसमें से 10 हो गया खराब, अब बिक्री करनी है कितने की, 90 की। और ये कह रहा है कि 90 वाली जो बिक्री है वो इसके बराबर हो जाए, 100 के बराबर। यानी कि 90 को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि क्या हो जाए, 100। यही तो बात है, 90 को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि कितना हो जाए, 100। तो इसका मतलब क्या है कि कितना बढ़ाना है 90 से 100 करने के लिए, 10 बढ़ाना है। किसको, 90 को, गुणा 0 से 0, 11 9 99, 11 से 1/9%। आंसर डी। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, हटाएं। नेक्स्ट कीजिए इसको। समझिए, छोड़ दीजिए। यहां देखिए, एक वस्तु की लागत हमको नहीं पता कितनी है, एक्स मान लें, 2 गुनी हो जाती है तो कितना हो जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य परिवर्तित रहता है, जो भी है विक्रय मूल्य मान लें भाई, जिसकी वजह से 10% का नुकसान हो जा रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, तो हानि कैसे निकालते हैं आप, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस, आप ये काम कर पाएंगे कि विक्रय मूल्य यानी कि वाई, नहीं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तभी तो हानि निकलेगी। 2x माइनस वाई बट्टे 2x गुणा 100 बराबर कितना, 10। 0 से 0, 2 से कितनी बार, 5 बार। ये पहुंच गया यहाँ, 5 दूनी 10x माइनस के 5y बराबर कितना, बराबर में लेके आए 9x बराबर कितना, 5y, यानी कि x अनुपात y कितना हो जाएगा, 5:9। 5 अनुपात, यही हो गया ना। मूल लाभ प्रतिशत कितना था, तो 5 की वस्तु 9 रुपए में बेची जा रही थी, कितने का लाभ था, 4/5 गुणा कितना, 100। यही ना, 5 से कितनी बार, 20 चौका, मूल लागत कितना, मूल लाभ कितना था, 80%। होने के लिए तो बहुत तरीके, बहुत बता दूंगा, कर लो एक बार। हटाएं, समझो, समान क्या करना है, देखिए लागत मान लिए 2 गुना कर दें तो कितनी हो जाएगी, ठीक है। जब ये 200 रहता है तो जो विक्रय मूल्य है वह वही का वही रहे, तो 10% नुकसान हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य से 10% कम है, तो 200 से 10% कम कितना हो जाएगा,
180। 200 से 10% कम कितना हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है? क्लियर है ना चीज? जब ये चीजें सब आ रही होंगी आपको तभी तो आप कर पाएंगे वो फंडामेंटल। ये क्लियर है ना अब तो यहाँ तक? इसका मतलब क्या है, हमारा पहला लागत कितना था? 100, अब का लागत कितना है? 200, और पहले का विक्रय कितना था? 180। इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची जा रही थी? तो लाभ कितने का था? वही 100 पर 80%। 80% ना, तो 100, 80/100 गुणा 100, वही तो हो जाएगा 80%। नहीं समझे? क्लियर है? हटाएं, नेक्स्ट। कीजिए। देखिए, एक दुकानदार 55,000 रुपए में एक एयर कंडीशनर बेचता है। ये तो हो गया उसका बेचना, विक्रय हो गया। एसी उसने 55,000 रुपए में क्या की है? बेची है। साथ जब 55,000 में बेची है तो 5,000 का गिफ्ट उसकी जेब से और चला गया है, और उपहार के रूप में 5,000 का एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है। यानी कि बाप कहते 5,000 रुपया और फ्री में चलेगी, तो बाकाश तो वास्तविक विक्रय का रहेगा -5,000। वास्तविक विक्रय उसके लिए क्या रह गया? माइनस के 5,000। लेकिन दुकानदार घर पर डिलीवरी के चक्कर में 2,000 रुपये और ले रहा है, यानी कि 2,000 उसको और रिसीव हो गए। तो उसकी बिक्री हुई कितने रुपए की? उसकी बिक्री कितने रुपए की हुई? और ये जो बिक्री है 52,000 की, इसके बारे में क्या कह रहा है? पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा हुआ। तो यानी कि उसने, उसका क्रय कितना था? ये है विक्रय। दुकानदार का क्रय कितना था? तो दुकानदार का क्रय कितना हो गया? 52,000 भागित 130, क्योंकि 30% के लाभ पर है ये, गुणा 100, 13 चौका 52, 40,000। कितने में खरीदा था? 40,000 में। अब वो क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि ग्राहक को उपहार ना दिया जाता? उपहार उसको नहीं दिया जाता तो बिक्री क्या रहती? 55,000 की और 2,000 की, 57,000 की। नई बिक्री क्या रहती? 57,000 की। भाई नई बिक्री फिर क्या रहती? नई बिक्री 55,000 प्लस 2,000, क्योंकि उपहार तो दे नहीं रहे, तो कितने हो गए? 57,000। तो लाभ कितना हुआ? 17,000 बटे क्रय मूल्य गुणा 1 2 3, 1 2 3, 1 0 थे 0, 2 थे 2 बार कट गो, और 2 थे कितनी बार कट गो? 5 बार। 17 पंजे 85/2, यानी कि 42.5% का लाभ रहता। ऑप्शन बी। हो गया? हटाएं? हो गया भाई? नेक्स्ट, खत्म। 2-3 क्वेश्चन और भेजे हैं, चैप्टर हो गया क्लोज। आपका इससे कोई रिलेटिव क्वेश्चन हो पूछ लो। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं।
क्वेश्चन लिखाऊं या बोल के ही करा दूं? क्वेश्चन है, लिखिए। शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। ₹5,000 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में न तो हानि होती है न लाभ होता है। यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% की हानि पर बेची गई, 16 सही 2/3% की हानि पर बेची गई, तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची गई? गलत। हो रहा है कुछ? छोड़िए, सवाल समझिए। 25 सही है। शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। देखिएगा, विक्रय। एक वस्तु 5,000 और दूसरी वस्तु भी 5,000। पूरे लेन देन में न तो हानि होती है न लाभ होता है, यानी कि क्रय वो भी कितना है, इसी के बराबर। तो 5,000 और 5,000 कितना है? 10,000। ठीक है। यदि एक वस्तु 16 से 2/3% की हानि पर बेची गई है, इनमें से किसी भी एक वस्तु को 16 से 2/3% की क्या मान लीजिए हानि पर बेचा गया है। मान लो इस वाली वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचा गया था, तो ये विक्रय है। तो क्रय आप कैसे निकालेंगे? क्रय के लिए आप जोड़ घटाव कहां करते हैं, बताइए भाई फटाफट से। नीचे करते हैं। तो 5,000 इंटू 100 बटे, जैसे मैं कहता आपसे कि 20% की हानि हो गई, 20% की हानि हो रही, तो कैसे निकालते आप? 100/20, वो सॉरी 100 - 20 80 करते। हम कहते 10% की हानि हुई तो कितना कर देते 90। हम कहते 5% की हानि हुई तो 95। अब 16 से 2/3% की हानि हुई तो क्या करें, समझिएगा बस यहीं पर। 16 से ही 2/3% की क्या हुई है हानि, का मतलब क्या करना है माइनस। 16 48 और 2 कितना हो गया ये 50/3% की क्या हो गई है ये हानि। 50/3 को आप 100 में से माइनस करेंगे तो 100 300 - 50 कितना हो जाएगा 250 बट्टे कितना, ये 250 बट्टे कितना हो जाएगा। यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ये 3 बन जाएगा ऊपर, 250 दूनी 500, 3 दूनी 6 और 1 0 60 और गुणा 100 कितना हो जाएगा। यानी कि एक बात फिक्स हो गई है कि पहली वस्तु की क्रय कीमत कितनी थी
पहली वस्तु की क्रय कीमत कितनी थी 6000 और दोनों वस्तुओं की क्रय कीमत कितनी है 10000। तो इसका मतलब दूसरी वस्तु की क्रय कीमत कितनी रही होगी, दूसरी वस्तु की क्रय कीमत कितनी रही होगी। और इस 4000 वाली वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 4000 वाली वस्तु कितने में बेची जा रही है। तो इसका मतलब लाभ कितना हो गया, कितना लाभ हुआ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही हो जाएगा ना। 1 2 3 1 2 3 खत्म, 4 से कितनी बारी है 25, यानी कि लाभ कितना 25%। हटाएं, नेक्स्ट। हो गया ना। अगला क्वेश्चन आया है एक, लिखिए 15 सेवों का क्रय मूल्य, 15 सेवों का क्रय मूल्य 10 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। पंद्रह सेवों का क्रय मूल्य 10 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है तथा 12 सेवों पर छूट, 12 सेवों पर छूट 4 सेवों पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच प्रतिशतता बिंदु का अंतर कितना है। प्रतिशतता बिंदु का अंतर कितना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेवों का क्रय मूल्य 10 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या कह पाएंगे, हम ये कह पाएंगे कि जो लाभ प्रतिशत है वो क्या है, 15 सेवों का क्रय मूल्य 10 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ जो है 5 सेवों का हो गया है 5/10 गुणा 100, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है 50% है। तथा एक बात यही से पता चल रही है, वो अलग से एक लाइन कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि 12 सेवों पर जो छूट है, छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्केटिंग प्राइस पर दी जाती है। मार्केटिंग प्राइस पर दी जाती है तो हम कहेंगे 12 वस्तुओं का मार्केटिंग जो प्राइस है इस पर छूट दी जाएगी, माइनस किया जाएगा। तो छूट क्या होती है, जैसे मान के चलिए कोई 800 रुपए की वस्तु है 600 रुपए में बेच दी, 600 रुपए में बेच दी, यानी कि मैक्सिमम माइनस सेलिंग, है ना। तो सेलिंग कितनी, 12 वस्तुओं का जो एमपी है उसमें से 12 वस्तुओं का एसपी यानी कि सेलिंग को घटा दिया जाता है।
तो ये जो निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है? छूट। और ये जो छूट है ये काय के बराबर है? 4 सेवों पर होने वाले लाभ के बराबर है। 4 सेवों पर लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा 4 सेवों पर? तो हम कहेंगे 4SP विक्रय कीमत, लाभ क्या होता है? विक्रय कीमत माइनस क्रय कीमत, माइनस 4CP, यही होगा ना लाभ। तो अब गणना कर दीजिए पूरे सवालों में। इसको हम गणना करेंगे तो हम क्या कह पाएंगे इसको? हम कहेंगे 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। हमको एक बात यहां से पता चल गई कि 3MP बराबर, माइनस के 3 बराबर होंगे तो किसके हो गए? प्लस के 4SP माइनस 1CP। अब ये CP को SP में कन्वर्ट कर दीजिए। अब CP को SP में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आपको पहले ही एक लाइन दी गई है कि 15 सेवों का जो CP है वो 10 सेवों के SP के बराबर है, यही कहा गया है ना। जब ये बात कही गई है तो उसका मतलब 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 SP बराबर 3 CP है, यानी कि 1 CP बराबर क्या है? 2/3 SP। क्या है? 2/3। ये CP की जगह 2/3 SP लगा दीजिए बस। जब CP की जगह 2/3 SP लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 4SP माइनस 2/3 SP। ठीक है, 4 तिया 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये 10/3 SP काय के बराबर है? 3 MP के। SP को बराबर में ले जाए, यानी कि MP अपॉन SP बराबर 10/3 का कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। तो भैया छूट कितनी हुई? यहां से छूट कितनी हुई, यानी कि छूट कितनी हुई, छूट का प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो छूट हुई 10 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेची गई? 9 में। तो 1 रुपए की कितने की? 1। छूट कैसे निकालते हैं? बट्टे 10। MP पर निकालेंगे छूट, गुणा क्या? 100। 0 से 0, यानी कि छूट का प्रतिशत कितना आ गया? 10%। अब वो कह रहा है कि लाभ के प्रतिशत और छूट के प्रतिशत में अंतर बताइए, यानी कि 10% और 50% का अंतर जो हुआ वो कितना हुआ? 40%। तो फिक्स करके क्वेश्चन किया उसने, एकदम एक्यूरेट। उसी की लैंग्वेज में चलेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखिए। देखिए, एक किसी कार्य के 12% भाग, एक किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय की 15% समय पर पूरा कर सकता है। निर्धारित समय की 15% समय पर पूरा कर सकता है। ए और बी, ए और बी निर्धारित समय की निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं, तक कार्य करते हैं, और कार्य समय पर पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो बी कार्य का तो बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है?
अभी थोड़ी देर में कॉल करूंगा भैया। हो गया? देखिए सवाल है, एक किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है, यही है ना? इस सवाल में थोड़ा सा लोचा है, उसको समझिएगा आप। ए कार्य कर रहा है, और समय में कर रहा है। वो कह रहा है 12% कार्य और 15% समय। बस आप यहीं से सवाल की कैलकुलेशन को बहुत सस्ता कर सकते हो। 12% कार्य और 15% समय, यानी कि 12 और 15 दोनों का लासा कितना आ गया? मान के चलिए कि 180 दिन काम होता है। कितने दिन? और मान के चलिए कि 100 काम करने हैं। काम कितने करने हैं? ये बात क्लियर है? टोटल काम करने हैं 100 और दिन काम करने हैं 180। वो महोदय कह रहे हैं कि एक किसी कार्य का 12% कार्य, कितना? 12%, यानी कि 100 का 12% कितना हो गया? 12 कार्य। 15% समय में 180 का 15% कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, 9 तिया, मतलब ए अकेला 12 कार्य 27 दिन में कर पा रहा है, और दोनों साथ मिलकर के 180 दिन तक कार्य करते हैं। तो ए अकेला 180 दिन में कितने कार्य कर पाएगा? ए अकेला कितने कार्य कर पाएगा 180 दिन में? तो 180 दिन में कितने कार्य कर पाएगा? 27 की रफ्तार से 12 कार्य। यही है। 3 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 9 बार। 9 से कितनी बार कटा? 20 बार। 20 चौका 80 कार्य। हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे निर्धारित समय में 180 दिन में ए ने अकेले कितने काम कर दिए? ए ने अकेले कितने काम कर दिए? और टोटल काम हमने लिए कितने थे? तो बी के लिए काम बचे कितने? 100 माइनस 80, 20 कार्य। कितने कार्य पूरे किए? 20 कार्य का मतलब 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20%। सीधा यानी कि कितने प्रतिशत कार्य किए उसने? 20%। क्या कह पाएंगे हम? 20%। बस ए ने टोटल काम कर दिए 80 100 में से, तो बी ने कितने कर दिए? 20। हो गया? एक क्वेश्चन हो रहा है शायद बस। हटाएं? कोई दिक्कत तो नहीं? चल, जब इस चैप्टर को कराएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। लिखिए, 8 महिलाओं
8 महिलाओं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है, तो 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? हो जाएगा या बताएं? देखिए, 8 महिलाएं या 6 लड़कों द्वारा किया गया कार्य 4 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। या का मतलब होता है बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं 8 महिलाएं बराबर हैं 6 लड़कों के और 6 लड़के बराबर हैं 4 पुरुषों के। ठीक है, 2 से ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार कट गया। आगे, एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए, ये इनकी कार्य क्षमताएं आ गई। यहां से इनकी कार्य क्षमता आप निकाल सकते हो। महिला की, लड़के की और पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी यहां से? आप कैसे कार्य क्षमता निकालेंगे यहां से कि 2 और 3 और 4 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना। तो कार्य क्षमताएं क्या हो जाएंगी? कार्य क्षमताएं मेल, फीमेल और बॉयज की। मेल मतलब 2 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है? 2 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है? 6 बार। फीमेल मतलब 4 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और 3 का भाग कितनी बार जा रहा है 12 में? ये तीनों की कार्य क्षमताएं होगी 6, 3, 4। अब क्वेश्चन क्या है वो समझिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक पार्ट हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है, एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। देखो भाई, काम पर रखा किसको जा रहा है? एक काम को 12 दिनों में पूरा करना है। कितने दिनों में पूरा करना है? 12 दिनों में तो पूरा करना है। और 12 दिनों में पूरा करने के लिए, 12 डेज में पूरा करने के लिए 15 लड़के और 5 पुरुष रखे जा रहे हैं। यही बात है, कुछ और है? यही समझ लीजिए, बस बात हो गई, अपने आप खत्म। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। बी की कार्य क्षमता कितनी है? इसका मतलब हम इसको 15 गुणा 4 कह सकते हैं,
यानी कि एक दिन में लड़के 15 चौका 60 काम करेंगे, तो 12 दिन में करेंगे, गुणा 12 और कर देंगे उसमें। आदमी की कार्य क्षमता है 6, 5 छक्के 30, यानी कि एक दिन में आदमी जो है काम करेंगे वो कितने 30, और 30 गुणा कर देंगे 12। तो ये 15 चौका 60 और 30 कितना हो गया 90। 90 गुणा 12 कितना हो जाएगा 12 नंबर 108, 1080। यानी कि टोटल काम हमको करने हैं कितने, कुल कार्य हमारे यहां से निकल आए, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। यहां से हमारे क्या निकल के आ गए कुल कार्य, और टोटल कार्य हमको कितने करने हैं 1080 करने हैं। अब वो क्या कह रहा है वो समझिएगा, बस सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहां तक कोई समझ दिक्कत तो नहीं है। अब क्या कह रहा है, 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के कितने दिन में काम पूरा करेंगे। 3 पुरुष 6 कार्य क्षमता 6 तिया 4 तिया और 6 चौका, तो 6 तिया 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 और 24 कितना हो गया 54 का इसमें भाग लगा दीजिए, 54 दूनी 108 और 1 जीरो, 20 डेज में मिल करके काम खत्म। ठीक है ना, कंप्लीट, बंद करो, टॉपिक खत्म। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।